गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमृत त्रिपाठी अनुगु स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर से। मैं आज आप लोगों को सामने विज्ञान साइंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आप लोगों को पहले वीडियो में पढ़ाया गया था कि द्रव्य के प्रकार, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इन सब के बारे में आपको बताया गया था। आज उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। द्रव्य क्या होता है? कल आप लोगों को बताया गया था द्रव्य वह पदार्थ है जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है। इसके अंतर्गत आता है पहले बात। उससे पहले मैं आप लोगों को बताया था द्रव्य मुख्यतः 3 पार्ट में विभाजित होता है। उसकी 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है तथा द्रव्य की परिभाषा हम विस्तृत जानकारी उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए अध्ययन करते हैं ठोस। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। क्या कहते हैं बच्चों? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस, कठोर। ठीक है। तो कह रहा है ठोस की डिफिनेशन यदि हम देखें यहाँ पे तो होती है इस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ठीक है। इसका मतलब क्या? ठोस। ठोस अवस्था में द्रव्य का, ठोस अवस्था में द्रव्य का आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होते हैं। कह रहा है कि जो ठोस होता है इस अवस्था में जो द्रव्य होता है, द्रव्य में ही ठोस आता है। कह रहा है द्रव्य के आकार एवं आयतन क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। तो क्या कहलाता है बच्चों? ठोस कहलाता है। ठोस एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, बर्फ और आदि। मतलब और भी बहुत हो सकते हैं। तो कह रहा है लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि। डेस्टर भी हो सकता है, मैं आप लोगों को कल बताया था। फिर दूसरी डेफिनेशन आती है द्रव। द्रव क्या होते हैं? तो कह रहा है इस अवस्था में, मतलब द्रव अवस्था में द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, परंतु क्या आकार अनिश्चित होता है। कह रहा है इस अवस्था में द्रव्य का आयतन निश्चित होता है और परंतु क्या आकार अनिश्चित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, सॉरी द्रव कहते हैं। जैसे जल हमने कल बताया था, आप लोगों को फिर बता रहा हूं। जैसे कोई बाल्टी है और कोई गिलास है, या इसमें हम आधे लीटर 500 ml जल भरे और इसमें 500 ml जल को भरे। तो इसमें जो 500 ml जल है उसका जो आकार है वह दूसरा है और इसमें जो जल का आकार है वह क्या होगा? दूसरा होगा। लेकिन आयतन दोनों का क्या है? फिक्स है। इसमें 500 ml है, इसमें 500 ml है। मतलब कह रहा है आयतन तो निश्चित है पर दोनों का आकार क्या है? अनिश्चित है। इसी तरह जब इसको फर्श पे गिरा दें तो पूरा फैल जाता है, मतलब आयतन क्या रहता है? निश्चित है, बट आकार हमेशा अनिश्चित होता है। किसका होता है बच्चों? द्रव। जैसे इसमें आ जाते हैं जल है, दूध है जो आपके सामने पर्याप्त मात्रा में मिलता है आप लोगों को। तीसरे आते हैं गैस की कंडीशन। गैस क्या होते हैं? कह रहा है इस अवस्था में गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होता है। इस अवस्था में गैस का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह जिस पात्र में रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अनिश्चित होता है। मतलब उसके आगे भी कर रहा है यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। मतलब जिस पात्र में हम इसको रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे वायु, हम क्या करें? वायु को एक बोतल में रख दें तो पूरे बोतल में क्या होता है? वायु फैल जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर आप लोग नहीं देखोगे, और लेकिन आप लोग सांस तो लेते हैं। हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन है जो हम क्या करते हैं? अपने सांसों के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि कितना ऑक्सीजन बाहर हमारे सामने विद्यमान है। ठीक है। तो कह रहा है जैसे वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि। तीसरी कंडीशन, अब हम आते हैं ठोस, द्रव, गैस।
इसके बाद में आप लोगों को और बताया था कि दो और अवस्थाएं होती हैं, एक होती है प्लाज्मा और दूसरा आता है बीईसी। क्या होता है बच्चों? बीईसी, जिसको हम कहते हैं बोस। चौथा था प्लाज्मा और पांचवा है बीईसी बोस आइंस्टीन क्या? कंडेंसेट। कंडेंसेट करा है बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथा प्लाज्मा, पांचवा बीईसी। इन सब के बारे में अभी गहन अध्ययन नहीं किया गया है पर खोज किया गया है, तो उसके बारे में बाद में बताया जाएगा आपको। द्रव्य क्या होते हैं? अब इन तीनों से मिलकर ही बनता है द्रव्य। द्रव्य क्या है बच्चों? तो रहा है कि द्रव्य ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स जो हमारे इसमें हम रहते हैं, कह रहा है द्रव्य ब्रह्मांड या यूनिवर्स का वह अवयव है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियां में आप लोगों को बताया था कल, सेंस ऑर्गन्स। क्या बताया था बच्चों? सेंस ऑर्गन का आपको बताया गया था, फिर बता रहा हूं आई के बाद ईयर, आंख, कान, नोज, लिप और स्किन। मतलब आंख, लिप नहीं होता, टंग आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। यह 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसके अनुभव से हम क्या करते हैं? द्रव्य का पता लगाते हैं। ठीक है, तो फिर से ध्यान देखिए, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। इसमें भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पत्थर। एग्जाम्पल यदि लिखना चाहें तो पत्थर, वायु, क्योंकि यह सभी इसमें होता है, वायु, जल इत्यादि। इसके आगे बच्चों हम कुछ अवस्थाओं के भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे संघनन हुआ, वाष्पन हुआ, गलन हुआ, गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ एंड सो वांस। तो अगले पार्ट थर्ड वीडियो में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। 2 मिनट है, 2 मिनट। तब तक के लिए थैंक्स।